नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हैप्पी केयर। आज एक हेवल्स का टेबल फैन है जिसका कोयल पूरी तरह से कटा हुआ है। तो चलिए, ये है स्टेटर और इसका हम किस तरह से कोयल को निकालना है ये बतलाते हैं। तो सब हेस्को ब्लेड की सहायता से इसको हमको काट के बाहर निकाल लेना है। तो चलिए, आप बड़े ही आराम से इस तरीके से कोयल को काट के आप निकाल सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको करके दिखला रहा हूं, ताकि आपको बड़ी ही आसानी से ये बात समझ में आ जाए कि किस तरह से आप निकालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कोयल बाहर निकलेगा और हमारा जो कोर है, स्टेटर है, वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं घुमा के बिल्कुल आसानी से काट ले रहा हूं, ताकि कोयल का वायर है वो पूरी तरह से कट के, और जिधर लीड वायर निकलते हैं उधर से मैं काट रहा हूं। तो ये ऊपरी हिस्सा जो है वो बाहर आ जाए, ताकि जो हमारा फ्रंट साइड का कोयल है उसको हम पीछे से ठोक के किस तरह से निकालेंगे वो आप अच्छी तरह से देख पाएंगे, ताकि आपको नया सीखने का मौका मिलेगा। देख सकते हैं, इस तरह से मैंने निकाल लिया और दो लकड़ी के ऊपर में स्टेटर को रख के इस तरह से किसी बोल्ट की सहायता से आप ठोक के इसको बड़ी आसानी से पीछे की तरफ धकेल सकते हैं, और ये ठोकने से पीछे की तरफ से पूरी तरह से निकल आएगा। आप घुमा के सभी स्लोटों में हल्का ठोक दे, इससे कोर बिल्कुल डैमेज भी नहीं होगा और निकल भी आएगा। तो देख सकते हैं, ये हमारा अच्छी तरह से बाहर चला गया है। इसमें बिल्कुल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से ये देख सकते हैं, ये पूरा बाहर आ गया। अब इसको हम हाथों से पीछे से खींच के निकाल लेंगे। देख सकते हैं, हाथों से बड़ी आसानी से खींचने पर ये हमारा निकल आया है। तो स्टेटर से सारा जो कोयल का वायर होता है वो बाहर निकल आया है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। ये जो ट्रिक है, आप इस ट्रिक से बिल्कुल आसानी से कोर के जितने भी तार हैं उसको कम समय में आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कोर लेंथ है 1 इंच, हमारा आउटर डाई है 3 इंच, और हमारा जो इनर डाई है वो हमारा है 1 इंच 6 सेंटीमीटर। हमारा कोयल साइज है राउंड में 12 इंच और टर्न है 825 और 37 SWG इसका वायर का साइज है, और इसमें 16 स्लॉट होते हैं। और इसमें हमने देख सकते हैं पेपर डाल लिया है 16 के 16 स्लॉट में। और ये हमारा 4 कोयल का सेट है जो कि रनिंग के लिए है। अब हम रनिंग में डालना शुरू किए हैं। जिस साइड से हमने कोयल को काटा था उस साइड से ही हमें लीड को निकालना है, क्योंकि लीड उसी साइड से लगे हुए थे। और ये पहला स्लॉट में हमने डाल लिया है, और बीच में हमें 2 स्लॉट छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं, बीच में 2 स्लॉट हमारा छोड़ा हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसको काट के हम तार को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ताकि हमें वाइंडिंग करने में आसानी हो। तो ये हमारा बैक साइड है जिधर से हमने कोयल डाला है, और इधर से ही हमारा लीड वायर बाहर निकलने वाला है। तो सबसे पहले जो हमने कोयल डाला है और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको हमने लेफ़्ट साइड रखा है, और इसका जो राइट साइड का पॉइंट है जो दूसरे कोयलों से जुड़ा हुआ है, इसको हमने राइट साइड डाला है। तो इस तरह से हमारा लेफ़्ट साइड में हमारा लीड निकल आएगा रनिंग का, और बाद में जब स्टार्टिंग का निकालेंगे तब भी उसको हम लेफ़्ट साइड से ही इसका लीड निकालेंगे। तो देख सकते हैं, ये दोनों कोयल को हमने, जो हमारा फर्स्ट कोयल है, दोनों सिरा को जो दोनों स्लॉट में डला है उसको हमने पेपर से कवर कर लिया है, ताकि बॉडी और इसका जो वायर आपस में कनेक्ट ना हो।
तो अब देख सकते हैं इस तरह से हमारा अंदर जा चुका है। अब ये कोयल आपको लंबा दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम फ्रंट की तरफ इसको मूव कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये हमने जिस तरफ से हमारा फ्रंट कोयल निकलने वाला है उधर से हमने मोड़ लिया है, और इस कोयल को हमें मोड़ के देना है। देख सकते हैं आप बाएं साइड के लीड्स को पकड़ के बाएं से दाएं की तरफ इसको टर्न करके और पुनः उसी स्लॉट में, जिस स्लॉट में हमने पहले डाला था उसी स्लॉट में हमें डाल देना है। आप धीरे धीरे करके आराम से डालिए, ये बहुत ही आराम से जाता है, इसमें कोई परेशानी की किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। और अगर आपको ऐसे में नहीं जा रहा तो किसी लकड़ी की सहायता से आप वायर को आगे से पीछे की ओर धकेलें तो धीरे धीरे अपने स्लॉट में चला जाएगा, और जिससे स्क्रैच भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो देख सकते हैं मैं आगे से पीछे की तरफ इसको खींच रहा हूँ, तो ये आराम से स्लॉट में जाने लगा है और परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आप इसी तरह से जब बनाए कोयल, तो या तो आप लंबा बना के 2 बार इसको डाल सकते हैं या फिर सिंगल बना के 1 बार डाल सकते हैं। अगर 12 इंच का कोयल बनाते हैं तो आपको एक स्लॉट में 2 बार डालना पड़ेगा, क्योंकि 6 इंच का बनाएंगे तो आपको एक ही बार में पूरा कोयल डाला जाएगा, और 12 इंच बना रहे हैं तो उसको मोड़ के 6 इंच करना पड़ेगा, 2 बार डलाएगा एक स्लॉट में। तो जिस तरह से कूलर में हम मुड़ते हैं ना, उसी तरह से हमें जो हम लच्छा कोयल बनाते हैं तो उसी तरह से मोड़ मोड़ के हमें एक ही स्लॉट में दोबारा डालना है। तो चलिए एक तरफ का हमारा जो कोयल है वो डल चुका है, और इसके जो दूसरा सिरा है उस साइड में हमें इसको डाल लेना है। तो बारी बारी से इसी क्रम को आप दोहराते जाएं, और अगर किसी बात का आप कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं दूसरे साइड पे इसका जो कवर पेपर है अभी हम इसको हटा लेते हैं, ताकि जो बचा हुआ कोयल है इस स्लॉट के अंदर हमें डाल लेना है। अगर एक बार में आप डालने में परेशानी हो रही है तो कोयल को थोड़ा थोड़ा करके भी आप डालेंगे तो बहुत आसानी से चला जाता है। ऐसे आपकी इच्छा, आप जिस तरह से भी इसको डालें, या फिर एक ही साथ डालना है तो थोड़ा कोयल को जो सामने की साइड है उसे थोड़ा सा पतला कर ले ताकि घुसने में आसानी हो, और लकड़ी की सहायता से आगे से पीछे की तरफ इसको आप खींचेंगे तो तार स्लॉट के अंदर जाता जाएगा, और आपका जो कोयल का प्रोसेस है वो पूरा होते जाएगा। तो देख सकते हैं मैं इसको आगे की तरफ से पीछे की तरफ इसको खींच रहा हूँ, और ये कोयल हमारा जो है इसका जो तार है वो स्लॉट के अंदर जाने लगा है। इसमें आप बिल्कुल ही हड़बड़ाहट ना करें, बिल्कुल आराम से करें, ताकि आपका जो वायर है ना छिले और ना ही कटे, क्योंकि छिल जाएगी तो आपको परेशानी होगी। तो आप इसलिए इसको बहुत ही स्लोली प्रोसेस से करें, धीरे धीरे करें, इसमें कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। अगर हड़बड़ा के करेंगे और कोयल कट जाएगी तो फिर आपको दोबारा मेहनत हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको धीरे धीरे बिल्कुल ही आराम से करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। उसके बाद ऊपर से सेपरेटर पेपर दे दें। मैंने इसमें जितने भी स्लॉट हैं 16 स्लॉट, इसमें मैंने जो पेपर डाला है स्लॉट पेपर वो 7 नंबर की है, और ये जो ऊपर से मैं कवर पेपर दे रहा हूँ ये भी 7 नंबर की है। तो इसका आप डालने समय बिल्कुल ध्यान रखें कि ये किसी भी तरह से वायर ऊपर ना हो। अगर वायर ऊपर होगी और पेपर डालेंगे तो ये कट जाएगी। तो इसीलिए सारा स्लॉट के अंदर डालने के बाद ये मैंने कवर पेपर डाल के अब दूसरा कोयल मैं डाल रहा हूँ।
तो पहला तो हमारा लेफ़्ट में निकला लीड वायर, और इसका राइट जो निकला है तो दूसरे नंबर पे कोयल जो है उसका राइट का जो स्लॉट जाएगा उसमें जाएगा, क्योंकि राइट टू राइट जाएगा और लेफ़्ट टू लेफ़्ट जाएगा। इसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो वाइंडिंग है वो होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। देख सकते हैं राइट टू राइट, इसका राइट भी जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्लॉट में मैंने सेकेंड नंबर के कोयल को डाल लिया है। फिर उसी प्रोसेस से हमको इसको भी करते जाना है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ के किसी भी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जितना भी वीडियो मेरे YouTube में नया वीडियो अपलोडेड होगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देख सकते हैं ये राइट टू राइट पहले लेफ़्ट निकला और पहला कोयल का राइट से दूसरे कोयल का राइट में गया। फिर इसको हमने पीछे की तरफ मोड़ लिया। अब बचे हुए कोयल को हमको उसी तरह से मोड़ के हमें देख सकते हैं। पहले ये जो स्लॉट पेपर हमने लगाया इसको निकाल लेते हैं ताकि इसके अंदर जो बचा हुआ तार चले जाए। देख सकते हैं इस तरह से आप आराम से इस तरह से टर्न कर लीजिए। देख सकते हैं राइट टू लेफ़्ट, मतलब राइट से लेफ़्ट की ओर इसको मोड़ दीजिए। और जो लेफ़्ट साइड में जो वायर है पहले उसको लेफ़्ट साइड के खांचे में इसको डालिए स्लॉट में, जो कि बचा हुआ जगह है उस पर ये चला जाएगा, जो कि पहले से कोयल डला हुआ है। लेकिन इसमें हमें टोटल 850 टर्न डालने हैं, क्योंकि 425 करके टर्न किया था। तो 425 करके हमने 12 इंच में एक कोयल बनाया था, उसको हम लपेटेंगे, मोड़ देंगे तो ये हमारा 6 इंच हो जाएगा। और एक ही स्लॉट में जब हम दोबारा डालेंगे उस कोयल को तो हमारा 850 एक स्लॉट में हो जाएगा और दूसरे स्लॉट में भी 850। तो इस तरह से हमारा 850 करके चारों कोयल हमारा हो जाएगा। तो चलिए एक तरफ डल चुका है, अब दूसरी तरफ का भी हम स्लॉट पेपर हटा के और उस लगे हुए कोयल के ऊपर से बचे हुए तार को स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो दूसरा कोयल है वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगा है और ये स्लॉट के अंदर जाने लगा है। तो इस तरह से हमारा दूसरा कोयल भी डल जाएगा बड़ी ही आसानी से और कम समय में। इसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, कोयल बड़ा होने के कारण आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है और इसमें फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। मैं काफ़ी समय से इसका यूज कर रहा हूँ, आज तक मुझे किसी तरह का कंप्लेन या कोई परेशानी नहीं आई है। मैं लंबा कोयल बना के ही डालता हूँ। आप चाहें तो इसको छोटा में भी डाल सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसको छोटा कोयल बना के भी आपको अगले वीडियो में डाल दूँगा, जो कि साइज 6 इंच का रहेगा। तो देख सकते हैं ये हमारा 12 इंच का कोयल को हमने डबल डाला तो ये हो गया 6 इंच। अब इसके ऊपर से हमें सेपरेटर पेपर को डाल देना है बहुत ही सावधानी से, ताकि हमारा कोई भी कोयल ना कटे। और आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कोयल कंप्लीट कर लें, चारों कोयल को डाल के और स्लॉट पेपर डाल के कंप्लीट कर लें, तो स्टार्टिंग कोयल डालने से पहले आप इसको ज़रूर चेक करें कंटिन्यूटी मीटर के द्वारा, ताकि आपका कोयल का कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं। अगर आप बिना चेक कर ले डाल देंगे और किसी तरह से कट जाएगा तो फिर स्टार्टिंग कोयल डालने के बाद इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही आप चेक कर लें। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा दूसरा भी कोयल डल चुका है और डल के हमारा दूसरा कोयल कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो पहले वाले जो कोयल से लेफ़्ट से निकला था और इसका राइट बचा था तो दूसरे कोयल का राइट में गया। अब दूसरे कोयल के लेफ़्ट से
निकल कर बचे हुए कोयल में हमारा तार गया है, जुड़ा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो अगला कोयल लगाएंगे उसका जो लेफ़्ट होगा तो दूसरे नंबर के लेफ़्ट कोयल का वायर बचा हुआ उसी में जाएगा, ताकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारा कनेक्शन हो सकेगा। कभी भी कनेक्शन होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो अगले वीडियो में मैं इसका डायग्राम दे दूंगा, जो कि इसके बाद मैं पार्ट 2 इसका डालने वाला हूं, जिसमें हमारा बाकी का जो वाइंडिंग होगा वो मैं डाल के बताऊंगा स्टार्टिंग का, और उसमें किस तरह से आप 3 स्पीड निकाल पाएंगे उसकी भी जानकारी दूंगा मैं। किस तरह से आप 3 स्पीड बिल्कुल सफल है, इसको मैंने काफ़ी यूज किया है और इसमें कंप्लेन बिल्कुल नहीं है। तो 3 स्पीड आप कंपनी में जिस तरह से निकला हुआ रहता है उसी तरह का 3 स्पीड मैं बना के आपको बतलाने वाला हूँ। अभी मैं ये रनिंग कोयल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस वीडियो के बाद में इसका मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि इसमें ऊपर से स्टार्टिंग कोयल आएगी और उसमें आप किस तरह से स्पीड निकाल पाएंगे मैं सारा सिस्टम आपको समझा दूंगा। क्योंकि जितना भी स्पीड निकलता है वो स्पीड आपका स्टार्टिंग कोयल के ज़रिए ही निकलता है टेबल फैन में। ये कंपनी की जो ओरिजिनल वाइंडिंग होती है मैं उसी तरह से आपको बतलाने वाला हूँ, जो कंपनी की सेम टू सेम वाइंडिंग मैं इसमें आपके करके बताऊँगा। और इसमें मैं जो भी वायर यूज करता हूँ काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की होती है, जैसे खेतान RR इस तरह की बेस्ट क्वालिटी वायर यूज करता हूँ, जिससे इसकी जो लाइफ है वो कंपनी की तरह बिल्कुल बनी हुई रहे। और अगर आपके पास इसका TOP हो तो आप वो भी लगा लें, ताकि कोयल कटने के बजाय TOP कट जाए तो आपका कोयल कटने से बच जाएगा। ओवरहीट जब भी होती है तो इस तरह से TOP हमारा कट जाता है, जिससे कोयल कटने से बच जाता है। और कोयल ओवरहीट होने की क्या वजह होती है, वो कोयल जब भी ओवरहीट होती है या तो जो हमारा नमदा गल जाता है गर्म होके, जिसमें मोबिल ख़त्म हो जाती है, और दूसरा चीज़ है बूस घिस जाए तब भी ओवरहीट होती है, और शाफ्ट अगर हमारा जो बेंड हो जाए तो उसके वजह से भी ओवरहीट की समस्या आती है, या वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो तब भी ओवरहीट होती है। तो इस तरह से आप जो भी प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें 1.2 MFD कैपेसिटर से लेके 2.5 MFD 3.5 तक आप इसमें लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरफ से एक कोयल हमारा डल चुका है, और दूसरे कोयल में जो हमारा सेपरेटर पेपर है उसको हटा के अब जो बचे हुए कोयल को हम दूसरे कोयल के स्लॉट में डाल देंगे, ताकि ये बचा हुआ कोयल भी हमारा अंदर चला जाएगा। और इस तरह से हमारा जो प्रक्रिया है तीसरे नंबर कोयल का वो पूरा हो जाएगा। तो इस कोयल से हमारा जो बाहर जुड़े हैं लास्ट कोयल का जो कोयल का राइट साइड है उससे लास्ट वाला कोयल हमारा जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद हम जब भी लास्ट कोयल को डालेंगे तो तीसरे नंबर का जो राइट साइड का वायर लास्ट कोयल से जुड़ा हुआ है उसको हम राइट वाले स्लॉट में ही डालेंगे, ताकि हमारा जो लीड वायर है वो लेफ़्ट साइड निकलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो लीड वायर निकाला है वो लेफ़्ट साइड निकाला है, तो इसलिए हमारा जो लास्ट वाला कोयल का लीड वायर निकलेगा वो भी लेफ़्ट साइड ही निकलना चाहिए, दोनों लेफ़्ट में होना चाहिए, वरना ये घूमेगा नहीं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा तीसरा कोयल भी डल के कंप्लीट हो गया है। अब बारी है चौथे की, तो चलिए इसके बाद हम चौथे नंबर की कोयल को भी डाल लेते हैं, उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये राइट पॉइंट में है, तो तीसरे नंबर के जो राइट वाले
लीड से हमारा चौथा नंबर कोयल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम जो कोयल डालेंगे तो इसका राइट साइड के स्लॉट में ही तीसरे नंबर के राइट वाले जो लीड निकला हुआ है उसको डालेंगे, तार निकला हुआ है उसको डालेंगे, जो कि लास्ट वाले कोयल से कनेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जो लेफ्ट वायर बाहर निकल जाएगा लास्ट कोयल का, जो कि लीड बाहर निकलेगा, जो कि पहले कोयल से हमारा लेफ्ट से लीड निकला था लीड वायर कनेक्शन के लिए, तो लास्ट वाले कोयल से भी हमारा जो लीड वायर निकलेगा वो लेफ़्ट से ही निकलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये कोयल का जो कनेक्शन होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता है, तो इसका कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से इसका कर पाएंगे। मैं डायग्राम की सहायता से इसको आपको समझा देने वाला हूं, तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो चलिए, एक साइड से हमारा कोयल डल चुका है। अब इसके जो बचे हुए जो कोयल हैं, तार हैं, इसको हम स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो चलिए, इसका हम जाते हैं बैक की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वायर लगभग पीछे की तरफ बचा हुआ है, इसको भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ घुमा के और बचे हुए स्लॉट पे डाल देंगे। तो ये भी प्रक्रिया हमारा पूरा हो जाएगा, जो कि चौथे नंबर कोयल का है। तो जो भी स्लॉट पेपर है इसको बाहर करके और राइट से लेफ़्ट की तरफ हमें टर्न कर लेना है कोयल को, और टर्न करके लेफ़्ट वाले हिस्से को लेफ़्ट साइड के स्लॉट में डाल देना है, ताकि बिल्कुल ही आसानी से आपका ये कोयल स्लॉट के अंदर चला जाए और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो उसी प्रक्रिया से धीरे धीरे इसको आप करते जाएं, ये स्लॉट के अंदर जाता जाएगा और आपका ये जो रनिंग कोयल की वाइंडिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और बाकी बात इसमें जो स्टार्टिंग की कोयलें होंगी, इसका पार्ट 2 पे मैं आपको डाल के दिखलाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ये भी स्लॉट के अंदर चला गया। तो इस तरह से हमारा जो है चारों कोयल का प्रक्रिया पूरा हो चुका है, और इसमें हमें सब कोयल डालने के बाद लास्ट में 2 लीड निकलेंगे, एक पहला कोयल से एक लास्ट कोयल से। तो इसमें हमने 37 नंबर तार यूज किया है, और ये कोयल का साइज 12 इंच है, जिसको हमने स्लॉट पे 2 बार डाला है, जिससे कि इसका साइज 6 इंच हो गया। और इसमें टर्न है टोटल 425, तो इसको डबल करके डालेंगे तो ये हो जाएगा 850। तो इस तरह से 4 कोयल हमारा 850 करके स्लॉट में चला गया। और कोयल को लगाते समय अब हमेशा आप ध्यान दें कि कोर और जो वायर है आपस में शॉर्ट ना हो, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और डालने के बाद एक बार इसको आप अवश्य चेक कर लें, ताकि अगर आप स्टार्टिंग डाल देंगे तो आपको बाद में आगे चल के परेशानी हो सकती है, अगर किसी तरह से कट जाए तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये कोयल डल चुका है, बिल्कुल कंपनी की तरह। और जब इसका मैं फिनिशिंग दूंगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल कंपनी की तरह ही इसका फिनिशिंग आया है। तो इसमें हम 3 स्पीड बनाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।